तो नमस्कार प्रणाम रउआ सबके। कैसन बनी रउआ देखतनी भूषण भोजपुरिया के और हम हैं चंद्रभूषण भट्ट। तो रउआ सब बताई कि का हाल चाल बा और कैसन लागता एपिसोड हमार सब जौन की रोज नया नया जानकारी रउआ सबके हम दे रहल बानी। तो आज हम अखबार के समीक्षा के क्रम में कुछ खबर कुछ जानकारी महत्वपूर्ण बा जौन रउआ से शेयर कईल बहुत जरूरी बा। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में पूजा करके स्नान ध्यान करके दान पुण्य करे के बड़ा ही शुभ संजोग बड़ुए। आज से सूर्य भगवान 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिण दक्षिण की तरफ से जालन गुजरेलन। तो आज से सूर्य भगवान जो है दक्षिणायन हो जाएंगे, यानी उत्तरायण का तिथि समाप्त हो गया, दक्षिणायन की तरफ से हो जाएंगे। तो कल कैबिनेट के बैठक मिल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी कुछ घोषणा कैले बड़न, तो ओकरो बारे में रउआ सबके जानल अधिकार बा, जान ली। ओकरा पहले जान ले कि आज लालू जी के जन्मदिन बा। जन्मदिन पर बहुत सारे मुबारकबाद, बहुत सारे बधाई मेरे तरफ से भी, और बिहार के कोने कोने से उनके चाहने वाले फैन एक से एक डांस ताल मजीरा झाल के साथ केक, कोई 70-78 किलो के केक लेकर आ रहा है। तो अलग अलग जिले से अलग अलग कार्यकर्ता नेता वहां पहुंच रहे हैं लालू जी के आवास पर, सबकी मुलाकात हो रही है। ठीक उलट उसी के दूसरे तरफ कल भी अपने हमने वीडियो में बताया था कि डबल डेकर पुल का आज उद्घाटन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे डबल डेकर पुल का उद्घाटन कर दिए। आज से आम लोगों के लिए वो रास्ता खोल दिया गया। जाम की समस्या से एकदम निजात हो गया। अशोक राजपथ आराम से जाइए, अपना काम कीजिए, फटाक से जाइए, फटाक से घरे आ जाइए, ऐसा व्यवस्था हो चुका है। नीचे से जिसको जाना है नीचे जाएगा, उसके ऊपर जिसको जाना है उसके ऊपर से जाएगा, उसके ऊपर भी जिसको जाना है उसके ऊपर से जाएगा, और नीचे फिर भूमिगत मेट्रो बन जाएगी तो और एक लेयर नीचे जाएंगे। तो ये 4 लेयर का सड़क एक तरह से गतिमान उस इलाके अशोक राजपथ में उजारा हो रहा है, संचालित हो रहा है, जिसमें पहले मात्र एक हुआ करता था। अब हम आते हैं कैबिनेट की बैठक पर। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या निर्णय है जो आपके काम का है। जैसे 9 जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जिसमें 280 करोड़ 87 लाख रुपया मंजूरी दी गई है, यानी 280.87 करोड़ की लागत से ये 9 जिलों में मेगा कैंप खोले जाएंगे। ये सभी मान के 9 प्रमंडल है, जिसमें अलग अलग जिला मुख्यालयों पे ये कैंप खुलेंगे। इससे क्या होगा, छात्रों को सरकारी ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जिससे नौकरी मिलने में सहूलियत हो। इसके अलावा 1308 जनजातीय परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। 2,39,39,000 रुपए प्रति परिवार मिलेगा। 2 लाख की सहायता राशि पीएम आवास के लिए मजदूरी के एवज में मिलता है, और 27,000 रुपए उसके अतिरिक्त भी मिलते हैं। 12,000 रुपए शौचालय का मिलता है। ये निर्णय है। अन्य निर्णय क्या है, तो बिहार जो बाल विकास लिपिकीय वर्ग है, जिसमें संशोधन किया गया 2025 में, बिहार खेल संवर्ग में जो लोग खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे उनको नौकरी देने का ये योजना बिहार सरकार लगातार चला रही है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रारंभिक तौर पर मौका भी देगी और जीत के मेडल लाएंगे तो नौकरी भी देगी। उसके अलावा गव्य विकास विभाग की नियमावली में संशोधन की गई है, उससे काफी उस विभाग को फायदा होगा आने वाले दिनों में। और बिहार में 4 लाख से अधिक महिला जो कर्मचारी अभी काम कर रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो और स्कूल में हो, उन सभी को आवास मुहैया कराया जाएगा सरकारी स्तर पे। यानी सरकारी आवास पहले इन लोगों को नहीं मिलता था, अब कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है और इन सबको आवास मिलेगा रहने के लिए। जिस जिले में इनकी पोस्टिंग है वहां पर मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर महिलाओं का ध्यान सरकार रख रही है। और विकास पुरुष नीतीश जी महिलाओं पर ही केंद्रित ज्यादा रहते हैं। यही कारण है कि अगर 50 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो सारा उनका वोट बैंक है, और फिर महिलाओं पर एक तीर चले हैं, चूंकि इस बार फिर चुनाव आने वाला है। तो 4 लाख वोट को पक्का सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। सब चीज का अंक गणित में वोट और राजनीति जरूर है, इसे आप जरूर समझ के रखेंगे। तो ये जो महिलाएं हैं काम कर रही है जिला मुख्यालय पे, अस्पताल में, अगर उनको आवास मिलेगा, आवास किसी उतना आवास सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार आवास देगी कि जिला मुख्यालय में जहां पे ऑफिस है सरकार का, उस इलाके में अगर किसी निजी आदमी का घर है, निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर वह डीएम को ये आदेश दिया गया कि डीएम उन परिवार से बात करके उनके जमीन को, उनके मकान को लीज पर लेते हुए आवास आवंटित कराएंगे, उसको बढ़िया से डेकोरेट करके बढ़िया से बना के, और सरकारी जो महिला कर्मचारी हैं उनको आवास मुहैया कराया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, खासकर महिलाओं के हित में।
अब डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, पहले डिजिटल नहीं था, ऑफलाइन बनता था। 8093 पंचायत में नियुक्ति होंगे निम्न वर्गीय लिपिक का, जो 8414 पदों का सृजन किया गया है। यानी 8093 पंचायत में 8414 क्लर्क की बहाली होगी। तो आप सब प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले युवा हमेशा तैयार रहें। इसके अलावा नौकरियों का बहार है, चूंकि नीतीश कुमार चुनाव है, तो चुनाव के देखते हुए नौकरी जितना देना हो उतना नौकरी दे सकते हैं। नगर पालिका के विज्ञापन संशोधन किया गया, नगर पालिका एक्ट में संशोधन किया गया। इससे फायदा ये होगा कि नगर निगम में जितने सारे पोस्टर्स लग रहे हैं उन पोस्टर पे पैसा वसूली की जाएगी और नगर निगम को मुनाफा के रूप में दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मेगा स्किल के साथ साथ 22 अन्य प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बाढ़ प्रबंधन के लिए 2 नई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। 6 डॉक्टर को जो सेवा में लापरवाही कर रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी खबरें हैं जो राज्य के आम लोगों से जुड़ा हुआ है और उनको लाभ मिलने वाला है। आपको बताया था कि दुबई में सब्जी जा रही है, अब दुबई के बाद अन्य देशों से भी डिमांड बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर यहाँ की सब्जी विदेश में जाए तो किसान को 2 पैसा मिलेगा ही और इससे अच्छा होगा। शिक्षकों को वेतन विसंगति, जो अभी पंचायत शिक्षक का कुछ और है, प्राथमिक शिक्षक का कुछ और है, प्राइमरी का और है, मिडिल का और है, हायर का और है, प्राइमरी में भी जो मुखिया जी जिसको बहाल किए थे उसका कुछ और है, जो परीक्षा दे के आए हैं कुछ और है। इन सभी में वेतन विसंगति, मतलब अलग अलग वेतन मान है, तो सबको वेतन को लगभग एक करने की योजना शिक्षा विभाग बना रहा है, उस पर काम कर रहा है। हथियार और लाइसेंस जितने लोग लिए हैं बिहार में उनके फिर से सत्यापन जांच होगी, देखेंगे कि कहाँ उनका यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, कहाँ गलत तरीके से कहाँ कर रहे हैं, कहाँ सही तरीके से कर रहे हैं। 85 गोली, पहले 200 गोली लोग खरीदता था, 200 राउंड गोली मिलता था लाइसेंसी धारकों को खरीदने के लिए, अब मात्र 85 गोली ही मिलेगा और एक राउंड में 25 गोली आप खरीद सकते हैं। अब साल भर में 85 गोली ही आपको मिलेंगे। आप कहाँ फायरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गोली आपको तब मिलेगा जब पहले जो गोली खरीद के ले गए उसका खोखा ले आके दीजिएगा। सरकार पूरी तरह सख्ती कर रही है, क्योंकि हर्ष फायरिंग ज्यादा हो रहा है। हर्ष फायरिंग ज्यादा होखे से बड़ी नुकसान बा, बड़ी जान माल की क्षति हो रहा बा। ये सब देखते हुए एडीजी कुंजन कृष्णन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल्स बतौले बा। एक बाद जो भी 85 जो लाइसेंस धारक, जो लाइसेंस जो दुकान है जो शस्त्र बेचती है, उन पे भी निगरानी की जा रही, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या बेचते हैं, कोई गलत तो नहीं बेचते हैं, किसी पैसे तो नहीं देते हैं। चूंकि मर्डर और क्राइम लगातार बढ़ रहा है तो इसको अंकुश लगाने की एक प्रक्रिया है। बिहटा के बाद गया में टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा, चूंकि बिहटा में बन चुका है तो गया में 200 करोड़ की लागत से गया में बनेगा। और गया में बनने से आपको राजगीर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, रोहतास, पूर्णिया, ये सभी जिलों में नए एक्सटेंशन भी होंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा तो जो एक ही जगह टेक्निकल पढ़ाई से लेकर काफी जो युवाओं को स्किल का ट्रेनिंग दिया जाता है उसका फायदा होगा, उससे भी नौकरी में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। ये करने का मतलब ये है। भीषण गर्मी पड़ रही है प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं देश भर में पड़ रही है। 8000 यानी 8303 मेगावाट बिजली की खपत एक दिन में पटना में रिकॉर्ड बन रहा है। देश में बिजली के जो हालात है उस पर भी चिंता करने की जरूरत है। देश में जो बिजली का अभी खपत हो रहा है उसका भी डेटा आया है और वो भी काफी चौंकाने वाला डेटा है। केंद्र सरकार अब कह रही है कि हर राज्य में, केंद्र के बिजली मंत्री कह रहे हैं, हर राज्य में स्थापित होंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 2037 तक देश में ताप बिजली घर को कम करने की योजना है और इसमें 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8000 मेगावाट बढ़ा करने की, अभी 8000 है, उसको बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता तय किया गया है। काफी अग्रसर होकर और काफी आगे रूप से मोदी सरकार सोचती है। अभी 2025 में 2047 में विकसित भारत का संकल्प भी ले रही है। जो नेता अपने राजनीतिक सत्ता के जुगाड़ में लगाकर किसी तरह से सत्ता चलाने में 5 साल बिताते थे, मोदी सरकार को सत्ता का लग रहा है चिंता नहीं है, उनको पूरा आगे की योजना बनाते हैं। 2047, अब आगे 2070 तक का योजना। 2070 तक की योजना क्या है कि एक भी बिजली संयंत्र नहीं लगाएंगे और उत्सर्जन लक्ष्य को, कार्बन उत्सर्जन जो है, मतलब प्राकृतिक ऊर्जा से हम पूरे
तौर पर निर्भर होंगे। ये है। अभी देश में खपत कितना है ये भी समझ लीजिए। बिजली उत्पादन की कुल स्थापित जो क्षमता है 4,72,000 मेगावाट की क्षमता है। 2,40,000 मेगा ताप बिजली से आता है, कोयला से आता है, और 2,22,000 आता है उत्पादन जो नाभिकीय ऊर्जा सेक्टर से उत्पादन होता है। जो खपत है सारे बिजली ऑफिस, सारे जितने भी ऑफिस है सब पे स्मार्ट मीटर लग रहा है, जिससे बिजली की खपत थोड़ी कम भी हो रही है, आवश्यकता अनुसार लोग बिजली यूज कर रहे हैं। जो क्षमता है 2.50 लाख मेगावाट की भारत की खपत की अभी क्षमता है। तो ऐसे में बिहार में गर्मी चरम पे है। रहन सहन खान पान बहुत ही संयमित और बहुत ही सुलभ बना के रखें। बाहर का कोई सामान ना खाए, घर का सामान खाए, पानी का ज्यादा सेवन करें, लिकर आइटम ज्यादा पिए। लिकर आइटम मतलब शराब हम नहीं कर रहे, हिम्मत समझ लीजिएगा। लिकर आइटम मतलब आम का जूस, पन्ना का जूस, बेल का जूस, शरबत, ये सब का सेवन ज्यादा करें, यानी पानी ज्यादा मात्रा में। खान पान पर विशेष ध्यान दें, बाहर का कुछ भी खाने से बचे। अगर अभी तबीयत खराब हुआ तो यकीन मानिए आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 40-42 तक टेम्परेचर पार है। पटना में खासकर अधिक लग रहा है, मानो जल रहा है। घर में भी जल रहा है, बाहर भी जाएंगे तो जल रहा है। जब तक एसी चल रहा है तब तक राहत है, एसी जैसे बंद वैसे ही आपको गर्मी झेलने से अधिक है। कल आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ और इसी बीच बिजली विभाग के भी सीएमडी मनोज कुमार 2009 बैच के जो है वो बने हैं। काफी अच्छे पदाधिकारी हैं। ऐसे अलग अलग जो पंकज पाल जी थे उनको पीएचईडी का सचिव बनाया गया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को भेजा गया है। बहुत बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, 5-6 लोगों का मात्र हुआ है। रामलला मंदिर तैयार हो रहा है, माता सीता का मॉडल। माता सीता का मंदिर कैसा होगा, यहाँ जो सीतामढ़ी में बन रहा है उसका मॉडल वहीं पर तैयार हो रहा है। काफी अच्छी खबर है। आपको भारत की जनसंख्या 1,86,00,000 यानी 1,86,00,000 यानी ये 1.46 अरब के करीब 68% आबादी कामकाजी महिलाओं का है। ये यूएनओ ने रिपोर्ट सबमिट किया है। संयुक्त राष्ट्र ने एक जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जनसंख्या 2025 में अनुमान लगाया है कि 1.46 अरब पहुंचने वाली है, जो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या है। अब चीन को पीछे करके भारत नंबर 1 पे आ गया है। मोदी जी कहते भी हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे मित्रों, 130 करोड़ वासियों, उनका संबोधन भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो उनके लिए गर्व की बात है, और उसमें युवा अधिक है तो उसको वो बोझ नहीं मान रहे हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं और सबको सोच रहे हैं स्वरोजगार के जरिए ज्यादा से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं। बच्चे जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, खासकर बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना कॉलेज, ये सभी ध्यान कर ले। कल यानी 12 जून, 13 जून, 15 जून को एक रजत जयंती भाषण प्रतियोगिता दैनिक जागरण की तरफ से डीएमआई के सौजन्य से आयोजित की गई है। अगर अब उसमें भाग लेते हैं, 3 सत्र है, 3 दिन का, तीनों अलग अलग। 12 जून को पटना साइंस कॉलेज में होगा युवा शक्ति 2050 का बिहार कैसा होगा। बीएन कॉलेज में है उच्च शिक्षा 2050 का बिहार उच्च शिक्षा में कैसा होगा। मगध महिला में है, मगध महिला में 2050 का मतलब महिला शिक्षा पर 2050 में बिहार कैसा होगा। इस पे भाषण आप तैयार कर लीजिए। भाषण तैयार करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है, आप उसको करा लीजिए। अगर करा लेते हैं और इसमें भाषण देते हैं, 3 लोग विजेता होंगे, जिन प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 30,000 रुपये आपको नगद राशि मिलेगी। तो जो वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बीए के हो, पीजी के हो, एमए के हो, एमबीए के हो, वो लोग इसकी तैयारी करें। और कल 12, 13, 15 जून को अलग अलग कॉलेज में है। आप इस खबर को ध्यान दें अगर आपको अर्निंग कुछ करना है तो। ये अच्छी बात है। 1,44,000 लीटर शराब अब तक जब्ती भइल बा, जो ना के नष्ट करे के तैयारी पटना जिला में चल रहा बा। किसान के लिए अच्छी खबर है कि स्वर्ण श्रेया और समृद्धि धान, 2 धान का जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में रोपनी के लिए तैयार किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो स्वर्ण श्रेया जो धान है वो दक्षिण बिहार के लिए है और जो स्वर्ण समृद्धि है उत्तर बिहार के लिए है। अगर ये 2 धान की रोपनी किसान करते हैं तो उनको काफी अच्छी मुनाफा होने वाली है धान के उपज में। तो ये अच्छी बात है।
स्वास्थ्य विभाग 7468 नर्स के बहाली एक दिन में कैले बा और आवे वाला दिन में 1431 डॉक्टर नियुक्त हो गए हैं और आवे वाला दिन में बहुत जल्दी फिर से नियुक्ति का रिकॉर्ड बन गई बा 7468। आवे वाला दिन में और 4200 से अधिक पदों पर वैकेंसी हो रहा बा। तो तैयारी करे वाला नर्स से लेकर डॉक्टर तैयार हो जाए। अभी तो डॉक्टर फार्मे नहीं भर रहे हैं, 2 डॉक्टर भरे थे, तो पिछला पुराना बहाली वाला पिछला बहाली इसलिए हुआ है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग खास करके जो आने वाले बिहार में चुनाव है उसमें करेंसी पर काफी नजर रखी है, पैसे के लेन देन पर नजर रखी है, कौन पार्टी किसको दे रहा है, कहाँ फ्री बीज बट रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के काफी एक्टिव हुई है। ये है अखबार की खबरें जो आपके काम की खबरें थी। हमने बताया कि सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, विश्व बैंक कह रहा है भारत का अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कहीं कुछ डाउन नहीं होने वाला है। 3500 सत्यापन में मिले फर्जीवाड़ा करने वाले 24 छात्र, यानी मध्य प्रदेश में बहाली चल रही है पुलिस की। अब उसके जगह पे सॉल्वर गैंग जो है उसके जगह पे किसी दूसरे परीक्षार्थी को बैठा के पास करा रहे हैं। तो जांच किया गया 3500 छात्रों को, जिसमें 24 लोग फर्जी ऐसे पाए गए हैं जो दूसरे की जगह पे एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम में धांधली हर स्टेट में बा, बिहार में नहीं, हर जगह बा। रोकथाम खातिर कड़ा से कड़ा कानून बनवाए के बावजूद भी लोग मानत नहीं थे। तो ई बा खबर। और भारत से जो भारत के प्रतिनिधिमंडल जो विदेश में गए रहे, अलग अलग देश में गए रहे, भारतीय जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसको पक्ष रखने के लिए मजबूती से वो लौट आया। कल मोदी जी उसके साथ मिल करके एक गेट टुगेदर किए हैं, सबका हौसला अफजाई किए हैं, सबों ने बेहतर काम किया, उनके सराहनीय किए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों दल के नेता मोदी के मुरीद हो गए और मोदी भी उन नेताओं के मुरीद है। आने वाले दिनों में कुछ इधर से उधर दल में भगदड़ बचे सीनियर और बड़े नेताओं की, तो उस पर आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि मोदी जी का हर राजनीतिक फैसला और हर कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित रहता है। राजनीति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, इसलिए उनके कोई नीति निर्णय में आप ये मत सोचिएगा, देश के साथ साथ राजनीति उसमें घुसी हुई रहती है, तो आप उसको ध्यान में रख के चलेंगे। आने वाले दिनों में कुछ भगदड़ मिल सकता है आपको इधर से उधर पार्टी बदलने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाक का जो सोच था उसको भी बेनकाब किया है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 11 साल हो गए। 11 साल में प्रधानमंत्री 15 सवाल पूछे हैं नमो ऐप पर। आप नमो ऐप पर जाइए, 15 सवाल उसमें लगे हुए हैं, उसका जवाब दीजिए। आपके लायक संतोषजनक कार्य है या नहीं है उसमें आप यस नो करके बताइए। जो आपका कुछ पॉइंट है उसको भी उसमें लिखिए। 26 घंटे अभी नमो ऐप पर जारी करना 15 सवाल का हुआ है कि उसमें 26 घंटे में ही 5 लाख से अधिक जनता उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो यह मोदी की ताकत है और यह मोदी की कार्य करने की शैली है। हर जनमन को जोड़ के साथ लेकर चलते हैं ताकि कोई ये नहीं कहे कि देश हिटलरशाही से चल रहा है। आम जनों के सहयोग से भी ये देश चला रहे हैं। ये सब अच्छी खबरें हैं, इसको आप देखिए और अखबार के समीक्षा को आप जरूर पढ़िए, आपके काम के लायक है। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद।